हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो उसी वाले लेक्चर को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उसके हम प्रॉपर्टीज हमने पिछले लेक्चर में ख़त्म किए थे। अब उस पर बेस्ड हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि कुछ क्वेश्चन लिए थे और कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम इस टर्म में ख़त्म कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ये आपको मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन है। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। ये भी एग्जैक्टली आपको GIF का भी है। इस पर बेस बहुत सारा क्वेश्चन है। तीनों हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चाहे वो मॉड्यूलस फंक्शन हो चाहे वो फ्रैक्शनल फंक्शन हो, सारे पे बेस्ड हम एक एक करके कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए किस टाइप से हम डील करेंगे। क्या है ये? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का पहले हम रूट निकाल लेंगे और हम जैसा कि प्रॉपर्टीज बताए थे मॉडुलस के तौर पे कि x के अंदर अगर मॉड लगा हुआ हो तो x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव हो तो सिंपली ये x निकलता है, और x इज नेगेटिव हो तो क्या होता है? मॉड x माइनस x होता है। ये हम बेसिक प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल का ले रहे थे। तो उसमें हम बताए थे कि जब पॉजिटिव हो तो सिर्फ x हो जाता है, जब निगेटिव हो तो माइनस x हो जाता है। अब हम ध्यान से देखते हैं इसको किस तरीके से हम डील करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसको हम किस टाइप से डील करेंगे? अब हमको देखेंगे कि किस में ये पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो उसका x हो जाएगा, मतलब जो भी मॉड के अंदर है एज इट इज बाहर आ जाएगा। और अगर उसके अंदर नेगेटिव हो, कुछ भी क्वांटिटी जो है, जो भी वेरिएबल हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो वो एज इट इज आ जाता है, यानी x से तो x ही हो गया, यानी एज इट इज बाहर हो गया। और अगर उसके अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव हो तो उसमें माइनस साइन लगा के उसको बाहर करते हैं, मतलब एक नेगेटिव साइन देते हैं जिससे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। ओवरऑल इसका मतलब यही है कि वो जो भी इसके अंदर वेरिएबल हो या फंक्शन हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हो तो एज इट इज तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो निगेटिव हो तो हम एक और नेगेटिव साइन दे देते हैं। मतलब पॉजिटिव हो तब तो ठीक ही है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव साइन हम दे देते हैं। यही हम पूरा का पूरा मॉड्यूलस फंक्शन का यही प्रॉपर्टीज है। मॉड्यूलस फंक्शन का अगर पॉजिटिव हो तो एज इट इज बाहर ले लेना है, और अगर निगेटिव हो तो एक नेगेटिव साइन खुद से लगा के उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो जैसा कि इसमें हम देखते हैं, इसमें मॉड लगा हुआ है तो देखते हैं कि ये किस रेंज में पॉजिटिव है और किस रेंज में निगेटिव है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, इसका अगर हम रूट्स देखते हैं तो क्या हो जाएगा? -3x। ये वापस से क्या आ जाएगा? इसका अगर हम थोड़ा सा रूट जानने का कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखते हैं क्या ये 0 और 2 के बीच में किस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, यानी पहले हम इसका रूट्स देखते हैं। तो रूट्स आप सिंपल से कर लेते हैं। अगर इससे दिख नहीं रहा है तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इससे हमारा रूट निकल जाएगा। b क्या है? -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4a1c माइनस 3/2a दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा ये इसका रूट्स 2 प्लस ये आ जाएगा 12 प्लस 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 16 का रूट 4/2, तो एक रूट इसका आ जाएगा आपका, एक जब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो -6/2 यानी -3। अब पॉजिटिव जब लेंगे तो 2/, मतलब ये इसका 2 रूट आ गया, यानी एक -3 रूट आ गया, एक 1 रूट आ गया। सो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x-3 x +3
और x -1। तो ध्यान से देखिए, ये इसका 2 रूट आ गए। अब रूट आ गया, अब इसको हम लगाएंगे, अब हम ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे, मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज। अब ये किस में अब इसका 2 -3 और 1, 2 इसका रूट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसके बाहर 1 से बड़ा अगर कुछ भी रखेंगे, 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा हम कुछ भी अगर रखेंगे, अगर हम कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। सिंपल सा बात है, एक बार रख दीजिए। 1 से बड़ा अगर हम रखेंगे दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर 4 +4 -3, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो सिंपल सा बात है कि इस रेंज में नेगेटिव आएगा, इस रेंज में पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिसमें पॉजिटिव आ रहा है उसमें मॉड्यूलस एज इट इज बाहर आ जाता है, और जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसमें एक और नेगेटिव साइन हम दे देंगे। तो यहाँ से क्या पता चला, पॉजिटिव किस में आ रहा है, -1 से, मतलब 1 से बड़ा में, 1 से बड़ा में पॉजिटिव और 1 से छोटा में नेगेटिव, और इसमें आ रहा है। तो ये रेंज हमको पता चल गया, बस इसी का हमको यूज करके अब इस क्वेश्चन को बना लेंगे। पॉजिटिव जिसमें है उसमें एज इट इज बाहर आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन डील हो गया क्या। अब इसको लिखेंगे 0 से 1, 1 से बड़ा में पॉजिटिव आ रहा है तो 0 से 1 में निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो एक निगेटिव साइन हम बाहर से लगा देंगे, x² + 2x -3 हो जाएगा और dx हो जाएगा, प्लस 1 से बड़ा में, 1 से 2, 1 से बड़ा में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, x² + 2x -3 dx। अब इसको इजी करना, नोट मच चैलेंज। अब क्या करेंगे, सिंपली अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। x का क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन को अगर आपको इसमें कंज्यूम करना है तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर लेंगे, यानी कि 0 से 1 को हम लिख देंगे 1 से 0, तो ये नेगेटिव साइन उसमें कंज्यूम हो जाएगा। बाकी इसका क्या करेंगे, x² का x³ 2x² 2 -3x, ये आ गया। अपर लिमिट 0 डालेंगे, लोअर लिमिट ये, प्लस 1 से 2, वैल्यू तो वही आने वाला है, x³ + 2x² 2 -3x। अब वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। अब तो इसमें कुछ चैलेंज है नहीं, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कि मॉड्यूलस फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेट इंटीग्रल में तो उसको हम किस टाइप से अप्रोच करेंगे, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब अपर लिमिट रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो सिंपली 1/3 + 1 -3, अब बाहर में माइनस साइन, इसमें भी अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 8/3, इससे कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 -6, ये माइनस वही होगा जो ये वैल्यू है, तो सिंपल सा बात है, इस वैल्यू का 2 टाइम्स कर देंगे, इसी वैल्यू का 2 टाइम्स कर दीजिए, वही वाला वैल्यू ये आ जाएगा। बाकी आपके लिए इजी हो गया, मतलब यहाँ तक चैलेंज था इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, जीरो से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और dx है। इसको हम किस टाइप से डील करते हैं,
इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली ये अंदर वाले पॉइंट को देखेंगे कि वो किस पॉइंट पे, क्योंकि इसका कुछ भी वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो कुछ भी कांस्टेंट आएगा, 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ भी इंटीग्रल वैल्यूज आए। तो इसमें हम x को उसी टाइप से डिफाइन करते हैं। ये तो इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। बाकी जो दो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है। इस क्वेश्चन में तो आप सिंपली कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमेशा x पे वैल्यू आपको नजर होना चाहिए कि x इसका जो कुछ भी वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब कुछ भी इंटीग्रल वैल्यूज आएगा, इंटीग्रल वैल्यूज। इसमें कुछ भी वैल्यू आएगा इंटीजर आएगा तो क्या होगा, तो पहले हम करेंगे इसका 0 से 1, यानी x जब 0 से 1 हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ब्रेक उस पॉइंट पे होता है जहां पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करे, उसी पॉइंट पे। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन को मॉड्यूलस फंक्शन में हम देखे थे, तो वो दो पॉइंट पे, उसके रूट वाले पॉइंट पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करता है। तो जहां पे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करे या अपना डेफिनेशन चेंज करे वहां पे वो उसका लिमिट जो है चेंज करते हैं, यानी कि वहां पे वो डिफाइन नहीं होता, इसीलिए हमको उसके लिमिट को चेंज करना पड़ता है। तो 0 से 1 फिर 1 से 2, यानी x जब 1 से 2 हो तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर एग्जैक्टली 2 से 3 हो तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस केस में क्या हो, जब x जो है 0 से 1 होता है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, यानी ये 0 होगा, और जब यही 0 होगा तो टोटल 0 हो जाएगा। अब 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो इसका क्या हो जाता है, सिंपली 1, तो ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस केस में इसका वैल्यू 0 होता है, इस केस में इसका 1, इस केस में 2, 2 से 3 के बीच में 2। तो बाकी देखिए कितना आसान हो गया, ये 1 हो जाएगा तो कितना सिंपल हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन और 1 से 2 के बीच में, आप समझ ही रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स, 2 से 3 के बीच में। तो सिंपल सा बात है, इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा। x अपर लिमिट रख दीजिए 2, लोअर लिमिट 1, इसका हो जाएगा 2x अपर लिमिट रख दीजिए 3, लोअर लिमिट 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली, अब इसको डील कर लीजिए, अब तो ये आसान है, 2x इसका आ जाएगा 1 और इसका आपका आ जाएगा 2, टोटल आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो ये तो आसान था। अब हम देखते हैं सेकंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें तो x था, इट्स क्वाइट इजी, बट जब इसके अंदर स्क्वायर रहे तो हम किस टाइप से अप्रोच करें। क्या है, 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अभी x नहीं है, अब x स्क्वायर, तो अब आपको x स्क्वायर के बारे में सोचना पड़ेगा। अब x के बारे में नहीं सोचना है, x के बारे में सोचना था तो ये हम इस क्वेश्चन को डील किए। अब आपको अगला दोनों क्वेश्चन में, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल में आपको x स्क्वायर पे कमेंट करना है। तो ध्यान से देखिए, अब जब x स्क्वायर पे कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 0 से 1 हो, जब x स्क्वायर 0 से 1 हो तो x क्या हो जाएगा, सिंपली x क्या हो जाएगा 0 से 1। सो पहला वाला पॉइंट हो जाएगा 0 से 1, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो हो 1 से 2 के बीच में हो, तो एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच में हो तो x किसके बीच में होगा, तो रूट दोनों तरफ, यहाँ पे क्या किए, एक्स स्क्वायर इसके तरफ था, बाकी दोनों साइड रूट कर लिए। तो 0 का रूट भी 0 होता है, 1 का रूट भी 1 होता है, तो इससे कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इस केस में पड़ेगा, एक्स स्क्वायर क्या हो 1 और 2 के बीच में लाए तो दोनों साइड क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो इधर √2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। सो दूसरा हमारा ये x जो है 1 से 2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जो है √2 से
बड़ा और √3 से छोटा के बीच में होना चाहिए। ये हमारा आ गया। यहाँ से इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, अब लिमिट का रेंज हम इस टाइप से डिसाइड करेंगे। कैसे, किस टाइप से डिसाइड करेंगे, अब इसमें हम किस टाइप से x² पे कमेंट करेंगे और उसका लिमिट हम देखेंगे। सो x² जो है लाइज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि इसमें हमको x² पे कमेंट करना है। तो x क्या हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ रूट करेंगे तो 0 का रूट एग्जैक्टली 1 का रूट क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन 0 to 1। ऐसे करेंगे x² जो हो 1 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो x किसके बीच में लाई करेगा, तो x लाइज करेगा √1 से √2, यानी कि x लाइज बिटवीन 1 से √2। ऐसे ही करेंगे x² लाइज बिटवीन 2 से बड़ा। तो देखिए √2 होता है 1.414, उससे बड़ा है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 से 3 के बीच में। तो x जो लाई कर रहा है √2 से √3 के बीच में। ये हमारा आ गया। यहाँ से पॉइंट हम निकाल लिए, बाकी अब इसमें हम बस पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए इसका कुछ भी वैल्यू आएगा, हम अभी बताए थे, इसका वैल्यू कुछ भी आए कांस्टेंट आएगा। यानी कांस्टेंट आए यानी कि इंटीग्रल कुछ भी वैल्यू आएगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखिए 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रहे तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में जब रहे एग्जैक्टली दूसरा इंटरवल हो जाएगा 1 से √2 के बीच में, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का वैल्यू 1 से √2 के बीच में रहे तो 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला लिमिट हो जाएगा √2 से थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट में क्या है 1.5। अब 2 से बड़ा कुछ भी रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, 2 होगा। ये 3 यूनिट है। अब इसका हो जाता है 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, बाकी इजी हो गया। इसका 0 हो गया तो ये सारा सिस्टम 0, इसका 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 से √2 के बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, dx का x हो जाएगा। अब अपर लिमिट डाल दीजिए √2, एग्जैक्टली इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है आपका √2 से 1.5, इसका हो जाएगा सिंपली 2x, dx का क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको इजी कीजिएगा तो आ जाएगा सिंपली √2 - 1। इसको इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -√2। अब सिंपली ऐड कर दीजिए, बाकी आंसर आपके सामने है। अब हम देखते हैं, और ये आपका हो जाएगा, अपर लिमिट रखिएगा तो 3 - 2√2। अब इसको इजी कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 - √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उसके बाद हम फिर बेसिक कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है x लाइज बिटवीन 0 से 2 के बीच में हो, x² ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्या हो dx होना चाहिए। अब इसको हम किस टाइप से डील करेंगे,
अब इसको हम बेसिक से देखेंगे। एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में हो तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, रूट दोनों तरफ लगाएंगे तो 0 का रूट अब 1 का रूट एग्जैक्टली इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1। फिर लगाएंगे एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में हो, एग्जैक्टली यही वाला, तो एक्स क्या हो जाएगा रूट 1 से रूट 2 के बीच में हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर जो हो किसके बीच में हो, 1 से 2 देख लिए, अब 2 से 3 देख लेंगे, तो एक्स लाई कर जाएगा रूट 2 से रूट 3 तक। यहाँ तक भी खत्म नहीं हुआ, रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, यहाँ हमको 2 तक लास्ट में जाना है। फिर करेंगे एक्स स्क्वायर जो है 2 से 3, 3 से 4, तो एक्स जो हो जाएगा रूट 3 से 4 का रूट क्या हो जाता है 2, यहां तक जाएगा। तो इसमें 4 लिमिट है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर ये कर लीजिएगा तो आपसे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अटकने का कोई चांस नहीं है। ये हम आपको बता दिए जहां तक इस बार जाना है, बाकी तो सब कुछ वही है। अब लगा दीजिए, क्या करेंगे, पहला क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये तो आपको पता ही है 0 ही होता है। दूसरा हो जाएगा 1 से रूट 2 के बीच में, तो x हो जाता है 1 से 2 के बीच में। अब क्या करेंगे 1 से रूट 2 के बीच में, अब करेंगे हम रूट 2 से रूट 3 के बीच में, जब एक्स स्क्वायर 2 और 3 के बीच में हो। हम हर बार बताते हैं कि इसका वैल्यू कुछ भी होगा इंटीग्रल वैल्यू होगा, इसका वैल्यू कुछ भी होगा इंटीग्रल वैल्यू, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू आपको समझना पड़ेगा क्या होगा। अब रूट 2 से रूट 3 के बीच में जाएगा, तब x हो जाएगा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, लास्ट में जब 3 से 4 के बीच में हो, एक्स स्क्वायर 3 से, और x क्या हो जाएगा रूट 3 से 2 के बीच में, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या। अब इसके केस में हो जाएगा 0, इसके केस में क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच में 1, 2 से 3 के बीच में 2, 2 से 3 के बीच में यही लिख दिए 2 बार, कोई बात नहीं, 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में आपको पता ही है 3, इसका वैल्यू 3, बाकी आप इजी कर लीजिए। ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कि रूट यहाँ बच जाएगा x, dx का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट रूट 2, लोअर लिमिट 1, इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 बाहर हो जाएगा, फिर x अपर लिमिट रूट 3, लोअर लिमिट रूट 2, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 3 को हम बाहर रखेंगे, इसका वैल्यू 3, dx का x हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2, लोअर लिमिट रूट 3। बस अब इसको बस इजी कर लेना है, इसको इजी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट है रूट 2, तो रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 टाइम्स रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस
√3। अब इसको अगर आप ऐड कर लीजिएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3√3 और यहाँ से 2√3, तो सिर्फ बच जाएगा आपका √3। यहाँ से आ जाएगा 2√2 और यहाँ से आ जाएगा √2, तो सिर्फ बचेगा √2 और कुछ, यहाँ से एक √3 और बचेगा, सो 2√3। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था सारों क्वेश्चन IIT में पूछा गया है। एक 99 में पूछा है, एक 98 में पूछा है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। fx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको GIF दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, देन -1 से 1 लिमिट होना चाहिए fx dx। आपको निकालना है -1 से 1 fx dx और fx का वैल्यू आपको दे दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी x है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से डील करते हैं। fx के जगह पे हम रखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करना है। अब जैसा कि हम अभी पहले ही बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ भी वैल्यू आता है, कुछ भी इंटीग्रल वैल्यू होता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि x वाला जो वैल्यू है, आप इसको ऐसे भी ब्रेक करके इसे यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। अब इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट आप कर लीजिए, -1 से 1 x को x रहने दीजिए dx, इधर कर लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। और अभी तो हम बताए ही थे यहाँ से भी आपका वैल्यू आ जाएगा, स्प्लिट कर दीजिए, वहाँ से भी आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। इसको हम किस पे तोड़ेंगे, -1 से 0 और फिर 0 से 1, वहाँ से भी बन जाएगा। एक तो स्प्लिट करके भी आप बना सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्ट बनाइए। तो क्या करेंगे, ये जो है किस किस पॉइंट पे ब्रेक करेगा, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। तो क्या करेंगे, -1 से 1, -1 से पहले 0, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल x है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x एक्चुअली में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से ये भी समझ सकते हैं। तो इसको ब्रेक कीजिए, -1 से 0, फिर क्या करेंगे 0 से 1। अब आपके लिए ये आसान है, सिंपली dx कर दीजिए, x -1 से 0 फिर 0 से 1, सिंपल। अब इसमें कोई भी दिमाग लगाना नहीं है। अब -1 से 0 में ये क्या ब्रेक, ये यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, जब x -1 से 0 हो तब वैल्यू क्या आता है, तब वैल्यू -1 आता है। और -1 आएगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 0 से 1 के बीच में ये क्या देगा, 0 देगा। इजी है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। अब क्या कर लीजिएगा, पहला को ब्रेक कीजिए। तो पहला को ब्रेक करेंगे, क्या है -1 से 0, सो x इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से 0 के बीच में जब रहे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 आ जाएगा। और माइनस पहले से लगा हुआ, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा dx। अब इसका dx करना आसान है। उसके बाद 0 से 1, इस केस में 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, सो
हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब आपके लिए तो आसानी है, तब सिंपली ब्रेक कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा x² 2 प्लस एक्स, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1, ये आपका आ जाएगा x² 2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिर्फ 1/2, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन 1/2 -1/2, इसका +1/2, ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से आप इजी कीजिएगा, तो इसका वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये जो है आपको IIT 99 में पूछा था, ये 98 का ही क्वेश्चन था। तो ध्यान से देखिए, एक बार आप अगर समझ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, तो आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे IIT पूछा हो चाहे वो सिंपल हो, किसी टाइप के प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, देखते हैं। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रोफाइल का रहे, चाहे वो IIT पूछा रहे, आपको हमेशा एक ही अप्रोच लगाना है। इसका कुछ भी वैल्यू आए, हम जैसा कि 2-3 क्वेश्चन में लगातार उस टाइप के सारे प्रोफाइल हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, और कुछ नेक्स्ट टाइप के प्रोफाइल भी कवर करेंगे। अब देखेंगे, इस टाइप का हम पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ट्रिकी है। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा, हम पहले ही बता चुके हैं, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा। अब इसका क्या हो सकता है, 0, 1, 2, इस टाइप का कुछ भी है। अब ध्यान से देखिए, 2 sin x, और अगर sin x π/2 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। और sin x अगर 1/2 हो, और 1/2 कब होगा, 30 डिग्री पे, तो इसका 1। तो सिंपल सा बात है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। बस यही चीज है, यही थॉट जो अगर आपके दिमाग में आया तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत। बस इस क्वेश्चन में यही सोचना था आपको। एक तो सिंपल π/2 पे 2 हो जाएगा, और उस पे सिंपल सा बात, हमको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। हाफ ही क्यों लिए, 30, 40 ये सब भी तो था, उसको काहे नहीं लिए, क्योंकि वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। हमको कुछ भी चाहिए इसके अंदर इंटीग्रल वैल्यू, या तो 1 चाहिए, और हाफ की वजह से ये 1 हो रहा है, तो हमको दो इंटीग्रल। ये भी आपका कहे थे ना कि इसका कुछ भी वैल्यू आ जाए, वैल्यू इंटीग्रल ही आना चाहिए। क्यों 45 क्यों नहीं आ रहा है, 45 पे इंटीग्रल नहीं आ रहा है, 60 पे इंटीग्रल नहीं आ रहा है, बस दिक्कत ये है, बस 30 पे इसका इंटीग्रल आ रहा है। अब इसी से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 5π/6, अरे π/2 से π/6 ऐसे कर दीजिए, π - π/6, ये आपका आ जाएगा 5π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 क्या हो जाता है, π/6 ही हो जाता है, क्योंकि आपको लेना कहाँ से, क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसीलिए हम हमेशा सारे क्वेश्चन, चाहे IIT का हो, JEE मेंस का हो, सारा हम करवाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये है कि इसका जो लिमिट है π/2 से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई लेना ही देना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके आपको थर्ड क्वाड्रेंट तक जाना है। π/2, π, 3π/2, तो आपको यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक थीटा लेना, थीटा दैट इज लाइज बिटवीन π/2 टू 3π/2, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा इसमें, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस दोनों क्वाड्रेंट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आपके लिए अब कोई चैलेंज है नहीं, ये थॉट आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट जो कि हम पिछले 3-4 क्वेश्चन से ही आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी कहीं से भी आए, IIT का रहे चाहे वो JEE मेंस का रहे। अब इसमें हमको π/2 आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में यही आएगा। सो 2 sin x dx प्लस, अब देखिए इस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया काम, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5π/6 से 7π/6 हो जाएगा।
ध्यान से देखिए, पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कि दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 6 और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6, ये आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो 7 पाई बाई 6 आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट पे, और 5 पाई बाई 6 आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। बाकी लॉजिक बस यही है, इसका पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये अगर 30 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 और 2 इंटीग्रल वैल्यू, हमको तो वही देखना है। बाकी आप लगा लीजिए, बाकी यहाँ लिख देंगे क्या, 2 साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 7 पाई बाई 6 से अब लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 7 पाई बाई 6 तक गया और लास्ट में पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। ये भी आपका हो जाएगा 2 साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अब इस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। ये तो आपको पता है कि साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। ध्यान से देखिए, पाई बाई 2 जब रखिएगा तो यहाँ से वैल्यू 2 होगा, और जब 5 पाई बाई 6 रखिएगा तो वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 बाई 2 दैट इज 1। और जब x 1 और 2 के बीच में लाई करता है तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जब x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। याद रखिएगा, नाम ग्रेटेस्ट होता है बट उसका वैल्यू लिस्ट हमेशा होता है। 1 और 2 के बीच में छोटा कौन सा है, 1। 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली जब ये वैल्यू हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब डालिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, एक में आ जाएगा 1 5 पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली ये नेगेटिव हो जाता है, सो -1। अब ध्यान से देखिए, एक का 1 आ रहा है, एक का -1 आ रहा है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 -1, 0 नहीं, 1 है और -1। अब इसमें एक बार 0, तो इसमें एक ब्रेक और होगा, इसमें एक बार और ब्रेक करेंगे, 1 से 0 फिर 0 से 1, तो इसमें एक बार यहाँ और ब्रेक होगा, तो 7 पाई बाई 6 से पाई जाएगा। सो इसको अभी एक बार और, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत, इसमें एक बार और ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखिए -1 और 1 के बीच में एक और इंटीजर है जो बच रहा है, वो है 0, और 0 किस पे आएगा, 0 आएगा पाई पे। सो 5 पाई बाई 6 से एक बार हमको कहां तक जाना है, पाई तक जाना है। उसके बाद एक बार फिर क्या करेंगे, पाई से जाएंगे हम 7 पाई बाई 6। अब बाकी वही हो जाएगा 2 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अब ध्यान से देखिए, इस केस में x है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो सिंपल वैल्यू इसका 1 आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इस पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे वैल्यू आपका आ जाएगा 1, इस पे आ जाएगा 0। तो x जो है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से 0। जब x 0 और 1 के बीच या 1 1 0 के बीच में हो तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें छोटा 1 है, इसमें छोटा 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंपली 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाट एवर 0। अब ध्यान से देखते हैं, इस पे देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 0 पे पाई पे रखिएगा तो 0, और 7 पाई बाई 6 पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो x जो लाई करेगा 0 से -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, अब 0 और -1 में छोटा कौन सा है, -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1, तो इतना पूरा वैल्यू -1। अब इस केस में क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में
ये आपका आ जाएगा 7 पाई/6 पे -1, x -1 और 0, 0 और -1 में कौन सा होगा, इस केस में भी आपका हो जाएगा -1, इसमें भी -1 और इसमें भी -1। बाकी बाकी क्या है, बाकी 1 आ गया, dx का हमेशा x हो जाता है, सिंपल सा बात है, dx का हमेशा इंटीग्रेशन x, इसमें भी dx का x हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, वाट एवर 0, इसमें भी आ जाएगा आपका 1, इसमें -1, इसका x, बाकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, बाकी इसमें कोई चैलेंज अब रहा नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसको बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन में। इसमें ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वाले पार्ट में 7 पाई/6 पे वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, और जब हम 3 पाई/2 रखेंगे तब x का वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी कि x जो है -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में वैल्यू -1 नहीं होके -2, यानी x जो है -1 से -2 के बीच में लाई कर रहा है। जब x -1 से -2 के बीच में लाई कर रहा है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा -2 है, सो -2। 3 पाई/2 पे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है तो -1 हो जाएगा, और -2 -1 इंटू 2 -2, और इस केस में -1 हो जाएगा, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -2। बाकी आप बस पुट करते जाइए, इस केस में 0 हो जाएगा, इस केस में 1 हो जाएगा, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते चले जाइए। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा 5 पाई/6 -पाई/2 प्लस इसमें 0 हो जाएगा, वट एवर 0, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में -2 हो जाएगा, सो -2 इंटू अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट है 3 पाई/2 -7 पाई/6, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में पाई पे 0 और 7 पाई/6 पे -1, तो -1 से 0, तो को छोटा कौन सा है, -1, तो इस केस में -1 हो जाएगा, -1 इंटू अपर लिमिट क्या हो जाएगा 7 पाई/6, लोअर लिमिट पाई। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 से 2, इसको आप ब्रेक कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा पाई -7 पाई/6, यहाँ से सिर्फ आपका आ जाएगा पाई/6, यहाँ से सिर्फ आ जाएगा हमारा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट से सिर्फ पाई/6 आ जाएगा। और यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रल का। ये क्वेश्चन के हेल्प से और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उसको हम हमेशा दूसरे इलस्ट्रेशन में यूज करेंगे। तो एक बार हम इसको बता देते हैं, क्या है, i = 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब इसमें हम लगाएंगे किंग्स प्रॉपर्टीज, क्या होता है, a + b - x, तो प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर देख लीजिए, उसमें हम बताएं किंग्स रूट, वन प्लस 10x को लिखेंगे a + b दैट इज π/4 - x। हम बताए थे जब a से b हो fx, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a से b f a + b - x dx।
अब इसको यूज करके आप निकालेंगे 0 से π/4 लॉग, अब इसको थोड़ा सा इजी कर लें, 1 प्लस a माइनस बी 10π/4 माइनस 10x 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। अब इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे, 0 से π/4, अब इसको सिंपली क्या किए a माइनस बी यानी कि 10x 10π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 का वैल्यू 1, सो लॉग के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, 1 प्लस 10x, इसको अब थोड़ा सा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। 10x कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस 10x दैट इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन 0 से π/4। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर, तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2/1 प्लस 10x। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, log a माइनस log b, इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, log a माइनस b log a अपॉन b लिखते हैं log a माइनस log b। अब इस प्रॉपर्टीज को, इसको I लिखें तो ये भी आपका हो जाएगा 0 से π/4, ये भी I हो जाएगा, I इधर जाएगा तो 2I हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हम शुरुआत में लिए थे, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, एग्जैक्टली वही आ गया। इसको भी हम इतना देर को I लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन है, इधर आएगा तो 2I हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यही हम शुरुआत में लेके चले थे, लास्ट में भी आपका यही आ गया। सो ये I इधर आ जाएगा तो 2I आ जाएगा। क्या लिए, सिर्फ हम किंग्स प्रॉपर्टीज यूज करके यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ किंग्स प्रॉपर्टी और 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज किए और कुछ भी नहीं किए, किंग्स प्रॉपर्टी यूज किए और 10a माइनस 10b का फॉर्मूला, और थोड़ा सा इजी किए मैथमेटिकल और लॉग का ये प्रॉपर्टीज यूज करके। यहाँ से हम पहुँच गए 0 से π/4 log 2 dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप आसानी है, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, x का dx का x π/4 अपर लिमिट, ये 2I हो गया, सो I हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा इधर से, तो क्या हो जाएगा log 2/2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ आपको आ जाएगा π/4। ये आप हमेशा आप याद रखेंगे। और ये जब ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा इसका, ये 2 जाएगा तो इधर आ जाएगा π/8 log 2, ये आपका आ गया I। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका आ गया वैल्यू, आप याद रखिएगा π/8 log 2।
यानी कि इसका इंटीग्रेशन का अब हो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 log 1 + 10x आई का वैल्यू क्या आ जाता है π/8 log 2। ये आपका आई का वैल्यू आ गया। अब ये जब भी आपको रहे क्या किए, किंग्स प्रॉपर्टीज यूज किए हम। बाकी 10a-10b का फॉर्मूला पता ही है, बाकी लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएं। ये वापस से आई आ गया, इधर गया तो 2i हो गया, बाकी तो इजी है ही। ये अब आप हमेशा याद रखेंगे, हम बहुत जगह डायरेक्ट इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जब लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट π/4 हो और log 1 + 10x का हो तो डायरेक्ट वैल्यू ये आप याद रखें। एग्जैक्टली यहाँ से साइन कॉस भी ब्रेक हो सकता है, तो वहाँ से भी हम देखेंगे। इस टाइप का देखिए किंग्स प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में हम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल। इसी पिछले वाले थ्योरम पे डायरेक्ट पूछा गया है 0 से 1 log 1 + x अपॉन 1 अपॉन x² इंटू dx। ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे π/8 log 2 विद बेस ई एक्सपोनेंशियल। कुछ भी नहीं है बेस हो तो समझ जाइए एक्सपोनेंशियल बेस हो, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया है तो समझ जाइएगा बेस जो है ई है। अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर कैसे होगा, तो x बराबर आप सिंपली 10x पुट कर दीजिए। ये जो है 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट हम इसको डील नहीं करेंगे। x बराबर 10x जब पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा log 1 + 10x और 1 अपॉन x², 1 अपॉन 10² x, ये क्या हो जाता है sec² x। तो क्या हो जाएगा सिंपली 0 से π/4 log 1 + 10x और इसी का डिफरेंशिएशन 1 + sec² ऊपर क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec² x dx। ये हो जाएगा 1 + 10² क्या हो जाएगा sec² x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/8 log विथ बेस ई इंटू 2। तो ये क्वेश्चन पिछले इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट आप उठाइए, x बराबर सिंपली 10x पुट कर दीजिए और 1 + 10² क्या हो जाता है sec² x। बस इसका डिफरेंशिएशन आप लिख दीजिएगा, नीचे उसका डिफरेंशिएशन आपको दिख ही रहा होगा, ऊपर sec² नहीं नीचे sec² बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं d10x, 10x का डिफरेंशिएशन sec² x। बाकी ये इसका डायरेक्ट आंसर आप